ठीक है. Welcome to IRA Study Center. Today we are proceeding to the day 5 and we are continuing with quadratic equations for which I had laid down the basics yesterday. तो अब हम आज अपने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, डिग्री हो गई 2, तो साफ पता लग रहा है कि इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब उसने कंडीशन क्या दी है? व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज हैज टू इक्वल रूट्स. इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स इट मींस डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0. अब अगर इस स्टेटमेंट के हिसाब से जाएं, हैज टू इक्वल रूट्स, तो इट मींस डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0. एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. डन. अब फ्रॉम दिस इक्वेशन यू गेट योर b, a एंड c. अब यहां पर देखो a की वैल्यू अगर मैं इस वाली इक्वेशन में से देखती हूं तो a मेरे पास आता है 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. b क्या आएगा? b की वैल्यू होगी 2 और c क्या होगा? c की वैल्यू होगी 3. नाउ यू सब्स्टिट्यूट दीज थिंग्स हियर. ठीक है, सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द थिंग्स हियर. सॉरी, b की वैल्यू होगी p, सॉरी b की वैल्यू होगी p, 2 p एंड 3. क्लियर हो गया? अब यहां पर सब्स्टिट्यूट करो. सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आ गया आपका p का स्क्वायर, b की जगह p का स्क्वायर माइनस 4, a यहां पर आ गया 2 और c यहां पर आ गया 3 इक्वल टू 0. दिस इज द कंडीशन. अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई एवरीथिंग. यू विल गेट इट एज व्हाट? 8 और ये 24 आ गया. p स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0. तो p की वैल्यू आ गई 24. अब p की वैल्यू क्या है? इट विल बी प्लस माइनस रूट ऑफ 24. अब रूट ऑफ 24 के ऊपर आंसर नहीं छोड़ना, तो हमने क्या करना है? 24 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? व्हेन वी डिवाइडेड बाय 2, 3, 5 एंड ऑल. 2 से डिवाइड किया 12, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3. So these are your prime factors. Understand? 2 into 2 into 2 into 3. जिसमें से इसका पेयर बन जाएगा, you know ना? तो 1, 2 will come outside. तो आंसर will be plus minus 2 root 6. Have you understood? यहाँ पर क्या कहता है? Same way. वहां पर P missing था. In the previous question, what was missing? P was missing. यहाँ पर क्या missing है? K. फॉलोइंग द सेम स्टेप्स में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर भी वो कह रहा है द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. इफ द रूट्स आर इक्वल देन द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, बोलो, इक्वल टू 0. डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? बोलो जल्दी, मुंह से बोल जल्दी. b स्क्वायर माइनस, हाँ, 4ac. दोबारा बोल. b स्क्वायर माइनस 4ac. b क्या आता है? b क्या है यहाँ पर? b क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हियर? 6k. x नहीं लेना. a क्या है यहाँ पे? 9x स्क्वायर. 9x स्क्वायर नहीं, सिर्फ 9 कोएफिशिएंट्स लिखने हैं. c क्या है यहाँ पे? 4. समझ में आ गया? जल्दी सॉल्व करो. So from the given equation what is the thing? A is equal to 9, B is equal to 6k और C is equal to 4. आगे बात समझ में? डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट्स. डिस्क्रिमिनेंट कैसे लिखते हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. ठीक है, अब b की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 6k. शाबाश. तो 6k यहां पर होल स्क्वायर हो गया माइनस 4. a यहां पर क्या आ रहा है? 9 और c यहां पर आ रहा है 4. ठीक है, यू कैन पुट इट इन स्मॉल ब्रैकेट्स ताकि तुम्हें पता रहे कि ये हमने मल्टीप्लाई करना है. अब क्या करोगे यहां पर? सो यू कैन टेक इट एज 36k स्क्वायर भी लिख सकते हो. एंड यू टेक दीज थिंग्स इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग. अब बच्चे क्या करते हैं, मैं यहाँ पर ये भी बता देती हूँ. बच्चे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में डिवाइड करेंगे. यही करोगे ना, और टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि पहले तो मल्टीप्लाई करोगे. 9 4 36 तक तो ठीक है, फिर 36 को इंटू 4 करोगे, इट विल टेक इवन मोर टाइम. ऐसा ही करोगे ना.
और फिर ज्यादा टाइम लगेगा. इंस्टेड ऑफ दैट थिंग व्हाट विल आई डू, आई विल टेक दिस थिंग टुगेदर ऑन द अदर साइड. तो ये नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव ऑन द अदर साइड, और ये ऐसे का ऐसा ही आई कैन शिफ्ट, क्योंकि उससे नंबर की भी वैल्यू में तो चेंज होने नहीं वाला. यहां पर नेगेटिव है, सो आफ्टर शिफ्टिंग इट यू नो ऑन द सेकेंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 0, यू विल गेट इट एज पॉजिटिव. तो इसके लिए कुछ फर्क तो पड़ने नहीं वाला. तो यहां पर हम के स्क्वायर को इज इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू 4, यहां पर 36 इज इन द मल्टीप्लीकेशन, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. शाबाश. तो 4 की यहाँ पर कटिंग हो गई, यहाँ पर 9 से कट हो गया. तो व्हाट इज के स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो k की वैल्यू क्या आ गई, तो k की वैल्यू हो गई प्लस माइनस रूट ऑफ 4. रूट ऑफ 4 यू नो इट इज प्लस माइनस 2. तो k की दो वैल्यूज हो सकती है यहाँ पर, प्लस के या फिर माइनस के. एनी डाउट्स, एनी डाउट्स? श्योर? मैम इसको मल्टीप्लिकेशन करने से सेम आंसर आएगा. हाँ यही आएगा. करके देख लो, मैं करके दिखा देती हूँ. अगर तू सपोज कर ले कि ये यहाँ पर, अगर मैं इसको ऐसे नहीं सॉल्व करती, तो इसको पूरा करना चाहती है, ठीक है, ये ऐसे ही लेके चल माइनस. सो आई एम टेकिंग फ्रॉम दिस स्टेप, ठीक है. ये तेरे पास 36 आता, फिर 36 को इंटू 4 करती तू, तो तेरे पास आता 24, 2 12 और 2 14, 144 आता. सो यू विल राइट इट एज 144 इक्वल टू 0. फिर तूने अगला, ये स्टूडेंट्स मोस्टली करते हैं, सो आई विल आल्सो डू इन द सेम मैनर. देन यू विल टेक इट लाइक दिस. फिर क्या करोगे, के स्क्वायर को लिखोगे, यू विल राइट इट एज 144 डिवाइड बाय 36. ऐसे ही करोगे ना. फिर क्या करोगे, हमें पता है दोनों 12 की टेबल में जाते हैं, तो 12 3 जा 36, 12 12 जा 144. फिर 3 से काटो यहाँ पर 4, आ गया सेम आंसर. क्या फर्क आया, कुछ फर्क आया? नहीं आया ना. So you can take in the same way. So this is your plus minus 2. Done? Any doubts? Now coming to question number 4. अब question number 4 को compare करो previous questions से. वहां पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में p मिसिंग था, दूसरे वाले क्वेश्चन में आए तो हमें एक k की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है. बट बोथ वर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x. अब क्या आ रहा है, a क्या है 38, a कहां पर आ रहा है एज ए कोएफिशिएंट ऑफ a, हाँ मतलब कि एज ए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि a. समझ में आ गई बात? तो फॉलो हमने वही स्टेप्स करने हैं, बट एक और कंडीशन आ रही है. व्हाट इज द चेंज इन द कंडीशन? नो रियल रूट्स. यहां पर इक्वल रूट्स नहीं लिख रखा, क्या लिख रखा है, नो रियल रूट्स. तो जब नो रियल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, लेस देन 0. तो हम यहाँ पर जब अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे, इन द बिगिनिंग ओनली वी विल राइट d इज लेस देन 0. समझ में आ गया? तो फॉर दिस थिंग पहले तो आप इसके ABC निकाल लो. तो अगर आप यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखते हो तो यू विल राइट इट एज 30 है. इसको तुम कैपिटल भी लिख सकते हो सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज. समझ में आ गया? स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो भी चलेगा, तुम्हें समझ में आना चाहिए, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. यू कैन यूज इट एज ए स्मॉल लेटर ऑल्सो. b की वैल्यू क्या आएगी, -6. वेरी गुड. c की वैल्यू क्या होगी, 1. शाबाश. अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इट विल बी लेस देन 0 फॉर नो रियल रूट्स. आगे बात समझ में. सो यू विल मेंशन कि डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस देन 0. अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac. इट मीन्स इट इज लेस देन 0. अब b स्क्वायर की वैल्यू डालो. सो इट इज -6 का स्क्वायर -4. a क्या है यहाँ पर आ रहा 38 और c क्या आ रहा है यहाँ पर 1, लेस देन 0. तो ये लेस देन 0 किसी भी स्टेप में हटना नहीं है. फॉर एवरी स्टेप यू विल कीप ऑन राइटिंग लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0. आगे बात समझ में. अब नेक्स्ट, अब ये देखो, इसको सॉल्व करो तो ये क्या आएगा, -6 इंटू -6 इज 36 माइनस. अब ये कितना आता है 120. 4 इंटू 30 इज 128 लेस देन 0. अब ये जो माइनस है, यू टेक इट ऑन द अदर साइड टू मेक इट पॉजिटिव.
अब ये मत सोचना कि अब यू डू नॉट मिक्स द थिंग्स, कि यहाँ पर इक्वल टू नहीं है सो आई कांट मूव इट। कई बार दिमाग में आती है ना ऐसी बात कि जब हम इक्वल टू लिखते हैं देन ओनली आई कैन मूव द थिंग्स। ऐसा नहीं है, यू कैन मूव योर -128 इवन इफ इट इज अ ग्रेटर देन और अ लेस देन साइन। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर कि इक्वल होगा देन ओनली आई कैन मूव इट ऑन द अदर साइड। क्लियर हुआ? सो यू कैन मूव इट। तो आप इसको क्या करोगे, 36 लेस देन, साइन नहीं बदलना, साइन वैसे ही रहेगा, तो यहां पर आ गया 120a। क्लियर? अब क्या करोगे, अब ये जो है कीपिंग a ऑन द राइट हैंड साइड, 120 विल कम इन द डिनोमिनेटर ऑफ 36, मालूम है ना? तो अब क्या होगा, 36 डिवाइड बाय 120 और ये लेस देन वाला a विल बी हियर। जैसे इक्वल टू था ना, तो इक्वल टू की जगह अभी सिर्फ ये साइन आ गया, नथिंग एल्स। अब ये दोनों 12 के टेबल में चले जाते हैं, यहां पर 12 के टेबल में निकालोगे तो 10, यहां पर आएगा 3, तो 3/10 इज व्हाट, 0.3। डेसिमल लगाना आता होगा, सो 0.3 लेस देन a, और इन द अदर्स वाइज a इज ग्रेटर देन 0.3। अब देखो यहां पर भी क्या हो रहा है, नाउ यू सी, ये जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल ने अपना मुंह किस तरफ खोला हुआ है, a की तरफ खोला हुआ है। पूजिता? हाँ ठीक है। तो नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर डाउट ये आ रहा है बच्चों को कि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है दैट इज k+4, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज k+1, सो टेक दिस कोएफिशिएंट ओनली, वी विल नॉट चेंज अवर कोएफिशिएंट, वी विल कंटिन्यू टू डू टेक दिस ओनली। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? तो घबराना नहीं है अगर कोएफिशिएंट की वैल्यू नहीं दे रखी और सब जगह k+1 k+4 दे रखा है, सो कंटिन्यू टू टेक दैट ओनली। ओके, तो अब यहाँ पर a क्या आएगा, लुकिंग एट योर इक्वेशन यू विल गेट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आया, k+4। आगे बात समझ में? अब b क्या आएगा, बोलो पूजिता, डू यू हैव एनी डाउट? No ma'am, I don't have a doubt. ठीक है, तो c इज इक्वल टू 1, सो दिस इज द थिंग। आगे बात समझ में? अब क्या करोगे, अब उसने क्या दे रखा है, सेकेंड कंडीशन क्या है, हैज इक्वल रूट, तो डिस्क्रिमिनेंट को किसके बराबर डालोगे, इक्वल टू, ग्रेटर देन या लेस देन, इक्वल टू 0। शाबाश, वेरी गुड। तो d इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। नाउ यू सब्स्टिट्यूट द थिंग्स, b की जगह क्या डालेंगे, k+1 का स्क्वायर -4, a क्या है यहाँ पर, k+4, c क्या है यहाँ पर 1, तो 1 को भी लिख दो, हमारे को क्या लिख दो, 1 भी लिखने में क्या प्रॉब्लम है ना भाई। नाउ कमिंग टू, अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, a+b²। शाबाश मेरा बेटा, शाबाश, ठीक है। सो दिस इज योर k² + 1 + 2k। समझ में आ गया ना, 1 का स्क्वायर इज 1 और 2 × k इज 2k × 1 इज 2k ओनली। फिर माइनस, यहाँ पर क्या करोगे, ओपन द ब्रैकेट। अब 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज दैट नंबर इटसेल्फ, तो हम 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बी -4k। अब यहाँ एट k+1 का स्क्वायर, आपने उसके बगल में 1 था तो आपने सोचा होगा 4 × 1। हाँ बस वही गलती हुई, +4 × 1 इक्वल टू 0। फ्रॉम दिस स्टेप इट वाज अ मिस्टेक ना, तो बहुत सिंपल है। सो दिस इज अगेन k² + 1 + 2k, ये तो सेम हो गया ना। अब ओपन द ब्रैकेट, दिस इज -4k - 16, 4 4 16 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, फॉलोइंग द सेम स्टेप्स, दिस विल बी यू नो व्हाट, -2k और ये कितना आ जाएगा, -15 इज इक्वल टू 0। अब 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, व्हाट विल बी द फैक्टर्स ऑफ 15, 3 and 5, 3 5 15, दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स है, तो k² - 5k + 3k - 15 इज इक्वल टू 0। अब k क्या हो जाएगा, k - 5 + 3 यहाँ पर कॉमन ले लो, तो k - 5 इक्वल टू 0, तो k - 5 एंड k + 3 इक्वल टू 0।
तो k की दो वैल्यूज आ गई 5 एंड -3. सो देयर वाज अ स्मॉल मिस्टेक, बिकॉज ऑफ दैट निकालना है. सिर्फ p की वैल्यू निकाल कर देखो. लुक एट दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन कैरीज मोर मार्क्स. जैसे दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर 3 मार्क्स. बहुत आराम से दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर 3 मार्क्स, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज 1 स्टेप अहेड फ्रॉम व्हाट वी वर डूइंग टिल नाउ. अभी तक हम क्या कर रहे थे? वी वर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ द अननोन कोएफिशिएंट्स. अभी भी यहां पर फर्स्ट स्टेप विल बी द सेम, गेटिंग द वैल्यू ऑफ द अननोन कोएफिशिएंट. क्लियर? बट अब एक सेकेंड स्टेप अहेड हो जाएगा. आफ्टर यू पुट दैट वैल्यू, जो भी अब आपका यहाँ पे p की एक वैल्यू निकलेगी, यू सब्स्टिट्यूट इन दैट इक्वेशन एंड देन यू गेट द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन. देख रहे हो? एंड द अदर रूट ऑफ, एंड द वन रूट इज गिवन टू बी 2/3. अब इसमें देयर आर 2 वेज. अच्छा, अब इसमें 2 वेज नहीं है. इसमें द थिंग इज, यू वर थिंकिंग ना कि दिस इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चंस. No, this is not similar to the previous question. अब ये भी ध्यान दो, this is not similar to previous question. Reason? Because there has nothing been mentioned about the roots. Have they mentioned about the roots ke whether the roots are real, not real, equal, something they have mentioned? No, nothing has been mentioned. Rather, what has been given? They have given that one root is 2/3. So root क्या होता है? Root is the zero of the equation, और से root is the solution of the equation. इसका मतलब क्या होता है कि if I will substitute 2/3 for x, the resultant should come out to be 0. इसका मतलब यही होता है ना. रूट का मतलब क्या होता है? रूट इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप x की जगह में you for the value of x you substitute 2/3 and when you will solve it you will get the resultant as 0 and then we can get the value of p. Have you understood? So this question is not similar to the previous one. क्लियर हो गया? ठीक है, हमने निकालना कोएफिशिएंट ऑफ x ही है, बट यहां पर रूट्स के बारे में उसकी नेचर नहीं दी गई है. वी आर नॉट गिवन द नेचर ऑफ द रूट्स. हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? तो अब यहां पर क्या कहता है?